अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हज और उम्रे के हवाले से मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं जो मेरे सुनने वालों को बहुत पसंद आई और आप सबके हज और उम्रे के सफ़र में बहुत मुआविन और मददगार साबित हुई। अगर आप उम्रे पे जा रहे हैं और आपको कंप्लीट गाइडलाइन चाहिए तो मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिए, क्योंकि मैंने अपने चैनल पर उम्रे के हवाले से कंप्लीट गाइडलाइन शेयर की है, चाहे वो एहराम की पाबंदियां और उनके मसाइल के बारे में हो या फिर उम्रे के बारे में, या वो गलतियां जो हम हरमैन शरीफैन में करते हैं। औरतों का जमात से नमाज पढ़ने का तरीका मेरे चैनल पर मौजूद है। तो आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो मेरे चैनल पर मौजूद वीडियोस को इंशाअल्लाह आप देख लेंगे तो आपका उम्रा बहुत अच्छे तरीके से अदा हो सकता है। क्या आप उम्रे पे रवाना हो रहे हैं? क्या आप भी ये सोच रहे हैं कि सफर के लिए क्या क्या लेकर जाना चाहिए? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कंप्लीट उम्रा पैकिंग चेकलिस्ट, जिसमें हर वो चीज आपको बताऊंगी जिसे आपको ले जाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी चीज आपकी मिस ना हो जाए। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल सके। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फाऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो सबसे पहली चीज, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, कम से कम 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। उम्रे का वीजा, एयरलाइन टिकट, रिटर्न टिकट होनी चाहिए। होटल बुकिंग कंफर्मेशन लाजमी होनी चाहिए। CNIC अपना रख लें ओरिजिनल और कॉपी। इसके अलावा महरम के डॉक्यूमेंट्स रख लें। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपने साथ लाजमी रख लें। उम्रे से जाने से पहले वैक्सीनेशन करवानी होती है तो उनके लिए अलग से कार्ड बनता है, तो वो कार्ड लाजमी आप अपने साथ रख लें। इसके अलावा पासपोर्ट साइज की 2 या 3 एक्स्ट्रा पिक्चर्स भी अपने साथ रख लीजिएगा। यहाँ पे आपको एक टिप देती चलूं कि हर डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी अपने साथ रखें और इसके साथ साथ अपने मोबाइल में भी उनकी पिक्स ले लीजिए, ताकि अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स खो जाते हैं तो उनकी पिक्चर्स हमारे पास मोबाइल में मौजूद हों। तो अब सबसे पहली चीज ये है कि आपका बैग कैसा होना चाहिए, आपका लगेज कैसा होना चाहिए। तो एक सूटकेस ले लीजिए, अच्छा पायदार मजबूत सूटकेस, क्योंकि एयरलाइन वाले जब सामान को लोड करते हैं तो उठा उठा के बहुत बेदर्दी से फेंकते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर हम हल्की क्वालिटी का सूटकेस लेंगे तो वो फट जाएगा, तो फिर हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए अच्छी क्वालिटी के मजबूत सूटकेस अपने साथ रख लीजिए। एक सूटकेस उम्रे के सफर के लिए बहुत होता है। इसके अलावा अपने सूटकेस के अंदर हैंड कैरी रख लें, ये मक्का में आपके काम आएगा, ताकि हरम में आते जाते अगर आपको कुछ अपनी जरूरत की चीजें रखनी है, आप ये छोटा वाला बैग लेके जा सकती हैं। एक डोरी वाला बैग और इसी तरह की एक डोरी वाली चप्पलों की थैलियां 2-3 रख लीजिएगा। अब ये डोरी वाला बैग हमारे किस वक्त काम आएगा कि जब हम हरम में एंटर होते हैं तो एंटर होने से पहले अपनी चप्पल को उतार के चप्पलों के बैग में रखिए और उसके बाद इस बैग को अपने शोल्डर बैग में या डोरी वाले बैग में जो है वो डाल लीजिए और उसको पीछे कंधे पे लटका लीजिए। इस तरह आपकी चप्पलें भी खोने का डर नहीं होगा, आपकी चप्पलें आपके पास मौजूद होंगी। तो हमने 3 चीजें रख ली, बड़ा वाला लगेज रख लिया, एक छोटा बैग रख लिया, एक डोरी वाला बैग और चप्पलों की 2-3 थैलियां रख लीजिए, ताकि अगर कोई खो जाए तो हमारे पास एक्स्ट्रा मौजूद हो और हमें परेशानी ना हो। अब बारी आती है एहराम की। तो मर्द अपने साथ 2 एहराम के सेट जरूर रख लें, कॉटन के या फिर टॉवल के। मैं जो सजेस्ट करूंगी वो टॉवल के करूंगी, क्योंकि गर्मी में पसीने की वजह से कॉटन का एहराम चिपकना शुरू हो जाता है लेकिन टॉवल का एहराम नहीं चिपकता। तो इसलिए अपने साथ अच्छे वाले टॉवल का एहराम रख लीजिए। इसके अलावा अपनी जरूरत के हिसाब से कमीज शलवार के सूट रख लीजिए, कुर्ता शलवार रख सकते हैं, लेकिन कपड़ा ऐसा होना चाहिए जो गर्मी के हिसाब से हो, जिसमें एयर क्रॉस और पसीना एब्जॉर्ब हो सके। औरतों का क्योंकि कोई एहराम नहीं होता, औरतों का लिबास होता है और उसके ऊपर औरतें अबाया पहनती हैं, तो औरतें भी अपने लिए ऐसे कपड़े रखें जो कि सॉफ्ट हों, लॉन के कपड़े रखें, क्योंकि मक्का में गर्मी बहुत होती है। ढीले ढाले कपड़े रखें, फिटिंग के कपड़े या एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े हरगिज नहीं रखिएगा। लोग सोचते हैं हम उम्रे के लिए जा रहे हैं तो बहुत हैवी हैवी कपड़े औरतें लेकर चली जाती हैं, जबकि हैवी कपड़े इतने अनकंफर्टेबल होते हैं उम्रे के सफर में, क्योंकि आपने हर वक्त अबाया पहनना होता है। आप हरम के अंदर भी अबाए में रहती हैं, अबाया तो उतारना ही नहीं होता पूरे सफर में। अगर आपने अबाई के नीचे एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े पहने होंगे और ऊपर से गर्मी वहां इतनी शदीद होती है तो आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करेंगे। इसके अलावा आपने अबाए रखने हैं, 2-3 अबाए जरूर रख लीजिएगा। अबाया भी ऐसा आप रखिएगा जो मोटा ना हो, सॉफ्ट कपड़े का हो, एयर क्रॉसिंग हो, लेकिन अबाया लेते वक्त इस चीज का ख्याल रखिएगा, अक्सर औरतें इतने बारीक अबाया लेकर आ जाती हैं जिससे उनके कपड़े और उनके जिस्म की हैयत नजर आ रही होती है। तो जितना
जितना अदब के साथ उम्रे का सफ़र करेंगे, उतना ही अल्लाह की क़ुर्बत नसीब होगी और रूहानियत हमारे अंदर आएगी। अब बारी आती है फुटवियर की, तो आपने एहराम के साथ पहनने के लिए मर्दों ने 2 पट्टी वाली चप्पल, जिसे फ्लिप फ्लॉप चप्पल भी कहा जाता है, एहराम की नियत करने के बाद ये फ्लिप फ्लॉप चप्पल आदमियों के लिए है, तो आपने ये चप्पल उस वक्त पहननी है। लेकिन जब आपका उम्रा अदा हो जाता है और आप नॉर्मली एहराम के बगैर हरम आने जाने के लिए आपको एक अलग से चप्पल चाहिए होगी, लेकिन उम्रा अदा करने के लिए एहराम की हालत में आपको 2 पट्टी वाली चप्पल या फ्लिप फ्लॉप चप्पल का इस्तेमाल करना है। आप अपने साथ चप्पल का एक एक्स्ट्रा पेयर ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि चप्पल खो जाती है या फिर इधर-उधर हम बैग अपना रख के भूल जाते हैं। एहराम की हालत के अलावा रोज़ाना मक्का आने जाने के लिए आप अपने लिए स्लीपर्स रखें या फिर शूज़ तो ऐसे रखें जिनसे चलना आसान हो। औरतों के लिए एहराम की हालत में चप्पल की कोई क़ैद नहीं है, तो औरतें अपने लिए कंफर्टेबल स्लीपर रखें या फिर शूज़ रख लें, ताकि आपको चलना फिरना आसान हो। तो यहाँ आपको एक टिप देती चलूँ कि हरम के अंदर जाने के लिए आप अपने साथ मोटे सॉक्स ज़रूर रख लीजिएगा या फिर चमड़े के मोज़े, क्योंकि हरम का फर्श इतना ठंडा होता है, सही की जगह बहुत ठंडी होती है, तो वहाँ नंगे पैर चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मैं नंगे पैर नहीं चल सकती, तो मैं हमेशा चमड़े के मोज़े अपने साथ ज़रूर लेके जाती हूँ। अब आते हैं हम उन चीज़ों पर जो पर्सनल हाइजीन की हमारी चीज़ें हैं। एहराम की हालत में हम खुशबू का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए एहराम की हालत में यूज़ करने के लिए आपने फ्रेग्रेंस फ्री सोप लेना है। एहराम की हालत में क्योंकि ब्रश नहीं कर सकते हैं, अगर आपको फ्रेग्रेंस फ्री पेस्ट मिलती है तब तो आप ब्रश कर सकते हैं। बेहतर ये है कि मिसवाक लेकर जाएँ, मिसवाक क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, और मिसवाक करके जो नमाज़ पढ़ी जाती है वो 70 गुना उसका ज़्यादा सवाब मिलता है। एहराम की हालत में यूज़ करने के लिए मिसवाक रखिए। वैसे भी हरम जा रहे हैं, तो क्योंकि सुन्नतों को अपनाना है, ये सफ़र जो है ये हमारा ट्रेनिंग का है, अल्लाह से करीब होने का है। जब हम इस सफ़र में नबी की सुन्नतों पर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक हमारे उस अमल में इस्तिकामत नसीब फरमाएँगे। तो इसलिए आपने मिसवाक लेनी है, मिसवाक आपने गीली नहीं लेनी, क्योंकि गीली मिसवाक में अक्सर फ्रेग्रेंस होती है। आपने मिसवाक सूखी लेकर जानी है। इसके अलावा आपने टॉवल लेना है, इसके अलावा कंघा ले लें, नेल कटर ले लें। वेट वाइप्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ये वाइप्स क्योंकि फ्रेग्रेंस वाले होते हैं, ये एहराम की हालत में यूज़ नहीं करने, लेकिन बगैर एहराम की हालत में आपके पास मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा पॉकेट टिश्यूज़ भी आपके पास होने चाहिए। आपने सर्फ़ रखना है, सर्फ़ के छोटे-छोटे साशे ले लीजिएगा, क्योंकि आपने जब कपड़े धोने हों, एक साशे को खोला और कपड़े धो लिए, वो ज़्यादा आसान है बनिस्बत इसके कि आप सर्फ़ का कोई बड़ा पैकेट लेके जाएँ। इसके अलावा आपने वैसलीन रखनी है, मॉइस्चराइज़र रखना है, आपने सन ब्लॉक रखना है, लेकिन इन सब चीज़ों को एहराम की हालत में अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो फ्रेग्रेंस फ्री आप ज़रूर लेकर जाइएगा। खुशबू वाली चीज़ों को एहराम की हालत में यूज़ नहीं करना है। अगर आप चाय पीते हैं, तो अपने साथ इलेक्ट्रिक केटल रख लीजिएगा, टी बैग्स रख लीजिएगा, सूखा दूध यानी एवरीडे वगैरह जो भी आप यूज़ करते हैं चाय के लिए, आप वो रख लें, ताकि अपने होटल में ही चाय बना के पी सकें। इसके अलावा आप खाने-पीने के लिए खुश्क चीज़ें रख सकते हैं, जैसे निम्को है, चिप्स हैं। इसके अलावा आपने मेडिसिन रखनी है, पैनाडोल रख लीजिए या पेन किलर कोई भी टैबलेट ले लीजिए जो आप यूज़ करते हैं। एंटी एलर्जी टैबलेट लाज़मी रख लीजिएगा। इसके अलावा डायरिया और गैस्ट्रिक टैबलेट रख लीजिएगा। इसके अलावा खाँसी के लिए सिरप वगैरह या टैबलेट्स रख लीजिएगा। स्ट्रेप्सिल्स वगैरह, ओआरएस रख लें, ये आपको रिहाइड्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा पायोडीन रख लें, कोई एंटीसेप्टिक क्रीम रख लें, बाज़ औक़ात ज़ख़्म हो जाता है, पायोडीन हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। सनीप्लास्ट रख लीजिएगा, थर्मामीटर रख लीजिएगा, और पर्सनल मेडिकेशन जो आपकी हैं, बीपी, शुगर या इस तरह की कोई भी टैबलेट्स या दवाइयाँ आप यूज़ करते हैं, तो वो लाज़मी रख लीजिएगा। एक छोटे से ज़िप पाउच में अपना मिनी हेल्थ किट ज़रूर बनाएँ, ताकि आपको वक़्त पे आपकी दवाइयाँ एक जगह मिल जाएँ। इसके अलावा अपना मोबाइल फ़ोन रख लीजिएगा, सऊदी सिम कार्ड आपको एयरपोर्ट से मिल जाता है, नहीं तो आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। इसके अलावा एडॉप्टर आप रख लीजिएगा, इसके अलावा चार्जिंग केबल, पावर बैंक रख लीजिएगा। अब इबादत के लिए जिस सामान की ज़रूरत है, उनमें पॉकेट साइज़ आपने कुरान रखना है, दुआओं की किताब रखनी है, तस्बीह या फिर डिजिटल काउंटर अगर आप यूज़ करते हैं वो रख लीजिए। इसके अलावा आपने तस्बीह रखनी है 7 दानों वाली तवाफ़ के लिए और सही के चक्करों के लिए। इसके अलावा फ़ोल्डेबल जायनमाज़ रख लें, या फिर ऐसी जायनमाज़ रख लें जो थोड़ी मोटी हो, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नमाज़ का टाइम हो जाता है और हमें बाहर सेहन में ही नमाज़ पढ़नी पड़ती है, अंदर जाने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि बाहर का फ़र्श गर्म होता है, तो जहाँ भी हमें नमाज़ की जगह मिले, हम ईज़िली वहाँ पर अपनी नमाज़ अदा कर सकें। इसके अलावा आपने सऊदी रियाल रखने हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल डेबिट कार्ड अगर आप यूज़ करते हैं, तो वो ज़रूर रख लीजिए। एहराम के ऊपर बेल्ट बाँधते हैं, वो बेल्ट रख लीजिएगा। इस औरतें क्रॉस बॉडी बैग रख लें, क्रॉस बॉडी बैग बहुत काम आता है, मतलब शोल्डर बैग तो बार-बार शोल्डर से उतर जाता है, लेकिन क्रॉस बॉडी बैग में आप अपनी ज़रूरत की छोटी-मोटी चीज़ें रख सकती हैं, और मर्द भी क्रॉस बॉडी ले लें या फिर नेक पाउच ले लें, क्योंकि वो ईज़ी टू हैंग होता है। इसके अलावा इमरजेंसी के लिए कैश रख लीजिएगा, और आप उसको किसी सेफ जगह पे जो है वो छुपा दें, ताकि अल्लाह ना करे कि अगर कुछ कैश आपका खो जाता है, तो आपके पास
पास अलग से कैश मौजूद हो। अब एक्स्ट्रा जो आपके पास यूज़फुल चीज़ें हैं जो आपने ज़रूर रखनी है, वाटर बॉटल रखनी है थर्मोस टाइप ताकि जिसमें पानी ठंडा रह सके, ड्राई फ्रूट, बिस्किट, निम्को, सनग्लासेस ले लीजिएगा, अम्ब्रेला लाज़मी रखनी है क्योंकि गर्मी बहुत होती है, धूप की तपिश बहुत होती है इसलिए छतरी भी होनी चाहिए। इसके अलावा मर्द हज़रात कैप रख लें, औरतें भी कैप पहन सकती हैं। मैं जो पर्सनल रिकमेंड करती हूँ, मैं गोल वाली हैट लेकर गई थी। वो बहुत ईज़ी होती है बुर्के में पहनना क्योंकि उसमें इलास्टिक लगा होता है, तो वो इलास्टिक हम अपनी गर्दन में पहन लेते हैं और फिर वो सर से सरकती भी नहीं है। दूसरा धूप हमारे शोल्डर पे भी नहीं पड़ती, तो वो चारों तरफ से कवर कर लेती है। इसके अलावा आपने ट्रैवलिंग के लिए एक नेक पिलो लेना है, सेफ्टी पिन्स रख लें, स्मॉल सीज़र रख लें क्योंकि एहराम से बाहर निकलने के लिए औरतों को बाल काटना ज़रूरी होता है, इसलिए सीज़र लाज़मी रख के जाएँ। इसके अलावा प्लास्टिक बैग रख लीजिए, ये आपके लॉन्ड्री में भी यूज़ होंगे, शूज़ के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा प्लास्टिक बैग्स और शॉपर ज़रूर अपने साथ रखिएगा। इसके अलावा आपने ज़िप लॉक बैग रखने हैं ताकि आप इज़िली आप अपनी चीज़ों को ऑर्गनाइज़ कर सकें। इसके अलावा सैनिटरी पैड्स लाज़मी रख लीजिएगा, स्मॉल पाउच विद पर्सनल नीड, बेबी वाइप्स रख सकते हैं फेस क्लींजिंग के लिए। इसके अलावा पिन बॉक्स रख लें, रबर बैंड रख लें, सेफ्टी पिन्स रख लें, एक मिरर लाज़मी रख लीजिएगा। मेकअप और परफ्यूम से अवॉइड करें क्योंकि अल्लाह के घर जा रहे हैं। कुछ औरतें लिपस्टिक लगा के और फुल मेकअप करके हरम में जाती हैं और औरतों पे गैर महरम की नज़र पड़ती है, तो वो बजाय सवाब कमाने के गुनाह ही अपने सर लेकर वापस आती हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ बोनस टिप्स देने जा रही हूँ, अपनी इंटेंशन पक्की रखिए, ये सिर्फ ट्रिप नहीं है बल्कि इबादत है। दूसरा ये कि एहराम की नियत और उम्रे के स्टेप्स बार-बार रिवाइज़ करें ताकि जब आप उम्रा अदा करें तो आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। इसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकती हैं, औरतों का मुकम्मल उम्रे का तरीका एक वीडियो में मैंने बताया है। इसके अलावा मर्दों का तरीका बताया है, खाना काबा पे पहली नज़र पड़ के कौन-सी दुआएँ माँगनी चाहिए, ये मैंने आपको बताया है। इसके अलावा बहुत सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप वहाँ जाके देख सकती हैं। आपने अपने दिल को हल्का रखना है, किसी से नाराज़गी हो तो माफ़ करवा के यहाँ से जाएँ। दुआ की लिस्ट पहले से लिख लें, जिन-जिन लोगों ने दुआओं की दरख्वास्त की है, वहाँ उनके लिए ज़रूर दुआ करें। तो मैंने आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर की हैं, जिनकी हमें उम्रे के सफ़र में ज़रूरत पड़ सकती है। इस सफ़र की तैयारी जितनी अच्छी होगी, आपका सुकून उतना ही गहरा होगा। अपनी लिस्ट बनाएँ, चीज़ें चेक करें, लेकिन सबसे अहम चीज़ इखलास और मोहब्बत के साथ निकलना है। तो अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से हम अपनी इबादत को करें, अपने उम्रे को अदा करें, अपनी ज़िंदगियों को बदलने की नीयत हो कि ये उम्रा अदा करने के बाद इंशाअल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी में एक वाज़ेह तब्दीली आए और मेरा ताल्लुक अल्लाह से मज़बूत हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको ज़रूर दूसरों से शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबके जाने को, आने को अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंज़ूर फरमाए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसी तरह की और बहुत सारी ऑथेंटिक वीडियोज़ के लिए देखते रहिए ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।